पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है और पढ़ने के बाद उन स्टेटमेंट्स को, उन कंडीशंस को हमें अलजेब्रिकली एक्सप्रेस करना है, साथ ही साथ ग्राफिकली भी एक्सप्रेस करना है। इसमें पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब अपनी डॉटर से बोलता है 7 years ago I was 7 times as old as you were then। 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना बड़ा था। इस वाले या इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने का द बेस्ट मेथड है कि पहले प्रेजेंट एज मान लो। आई रिपीट, सबसे पहले प्रेजेंट एज मान लो और जैसे जैसे स्टेटमेंट्स में बोला जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ, ऑटोमेटिकली तुमको इक्वेशंस मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि आफ्ताब की जो एज है, प्रेजेंट एज है, वो x है और इसकी डॉटर की y है। ठीक है, इस तरह से हमने प्रेजेंट एज मान ली। अब जो जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसे ही हमको करते जाना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, इसमें बोला जा रहा है 7 years ago, यानी 7 साल पहले जाओगे तो प्रेजेंट एज तो x और y है, तो 7 साल पहले गए तो x - 7 और इसी तरह से y - 7। तो आफ्ताब बोलता है कि 7 साल पहले वो अपनी डॉटर का 7 गुना था। ये 7 गुना है तो इक्वल का साइन तो नहीं लगा सकते, करेक्ट। इक्वल का साइन तो तब लगाते हैं जब इक्वल हो, दोनों साइड बराबर हो। ये स्टेटमेंट में ही बोल रहा है कि मैं 7 गुना बड़ा था 7 साल पहले, तो ये 7 गुना बड़ा है। अगर इक्वल का साइन तुमको लगाना है तो 7 से इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तब तो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 7 गुना बड़ा इधर है। अगर इधर 7 गुना कर दोगे तो बराबर हो जाएगा, राइट ना। तो हम यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x - 7 ब्रैकेट के अंदर 7y 49, x प्लस है तो 7y इधर हो जाएगा -49 और ये +7 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे -42 x - 7y = 42। यानी जो पहले कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग टू हमको एक इक्वेशन मिली जो है x - 7y = -42। इसको लिस्ट से इक्वेशन 1 बोलते हैं। तो इस तरह से जो पहला स्टेटमेंट दिया गया था उसके अकॉर्डिंग टू हमने उस स्टेटमेंट को अलजेब्रिकली एक्सप्रेस कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी प्रेजेंट एज से 3 साल आगे जो आने वाला है। आई शैल बी 3 times as old as you will be। आफ्ताब बोलता है वो अपनी डॉटर से 3 गुना बड़ा हो जाएगा। कब? 3 साल बाद। तो इस सिचुएशन को अब हम दिखाते हैं। एज तो प्रेजेंट वही रहेगी, x और y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी वही रहेगा। यहां पे थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा। यहां पे बोला जा रहा है 3 years फ्रॉम नाउ, यानी x + 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा y + 3। लेकिन आफ्ताब बोल रहा है कि वो 3 गुना बड़ा अपनी डॉटर से रहेगा। तो 3 गुना अभी बड़ा है तो क्या बराबर है? नहीं बराबर है। अगर 3 से मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो अब बराबर हो गया, इक्वल का साइन लगा सकते हैं, तो ये सही है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, x + 3 = 3y + 3 3 9। यहाँ पे x करोगे प्लस है, इधर जाएगा 3y, ये 9 है, ये प्लस में है, इधर जाएगा, तो x - 3y = 6 हो गया। तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई और ये दूसरी इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3y = 6 और ये इक्वेशन सेकंड मैं मान लेता हूँ। आगे क्या बोल रहा है कि इज नॉट दिस इंटरेस्टिंग, क्या ये मज़ेदार नहीं है? तो अब ये तो तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ये मज़ेदार सिचुएशन थी कि नहीं। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो अलजेब्रिकली तो हमने एक्सप्रेस कर दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है? एज वाले प्रश्न, आयु वाले प्रश्न, पहले प्रेजेंट एज मान लो, उसके बाद जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ। स्टेटमेंट्स को तुम कन्वर्ट कर दोगे इक्वेशन के फॉर्म में, हो गया। अब हमारा दूसरा टास्क यहाँ पे है, हमको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ पे दिखाने के लिए हमारे पास ग्राफ पेपर चाहिए
और कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करना होता है, इससे रिलेटेड मैंने कई बार बात की हुई है, तो इस क्वेश्चन में भी तुमको बता रहा हूं कि कैसे कोऑर्डिनेट फाइंड करना। तो सबसे पहले x लिख लो, y के लिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। देखो x माइनस 7y है इज इक्वल टू माइनस 42, ठीक। तो अगर माइनस 7y में करूं तो माइनस 42, और ये प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। देखो माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ, तो इसका मतलब सबको प्लस हम कर सकते हैं, ठीक। तो y इज इक्वल टू मैं कर सकता हूँ 42 प्लस x y, सॉरी y इज इक्वल टू मैं कह सकता हूँ 7, राइट। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो मैं y की जगह लिख सकता हूँ 42 प्लस x डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। अब हमको 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड अगर करते हैं तो एरर के चांसेस कम होते हैं, जैसा कि मैं कई बार बोल चुका हूं। 2 में भी कर सकते हो लेकिन 3 में एरर नहीं होते, 2 में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो इस तरह से हमने बना लिया, ठीक बात है। ओके, अब x की वैल्यू अपनी पसंद का तुम कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो कुछ भी ले लो, लेकिन y की वैल्यू इस इक्वेशन से निकालना। तुम यहां पर भी रख सकते थे लेकिन ट्रांसपोज वगैरह करना ही पड़ेगा, इसलिए एक बार ट्रांसपोज कर दिया, अब सिर्फ सिंप्लीफाई करके हमको यहाँ पे आंसर निकालना है। तो पहला x की वैल्यू हम मान लेते हैं, मान लो 21, ठीक है। अब y की वैल्यू यहाँ x की जगह 21 रखोगे तो 42 हो गया और प्लस 21 हो गया, ये 3 हो गया, 4 2 6, तो ये हो गया 7 ना, डिवाइड 7 9 63 यानी 9 आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने जो 21 माना यहाँ पे रखा, दोनों को ऐड किया, 63 आया, 63 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 9 63 होता है, इस तरह से आ गया, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन मान लो 28 ले लेता हूँ। अब मैं ऐसा क्यों ले रहा हूँ, ऐसा ही नंबर ले रहा हूँ जिससे 7 से डिवाइड हो जाए आसानी से, राइट। तो मुझे पता है 7 21 7 4 28 ना, तो ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये 42 तो पहले से ही डिविजिबल है, राइट। एनीवेज करते करते धीरे धीरे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे 42 है और यहाँ पे 28 है, तो 28 रख दो। देखो 8 तो 10 हो गया और 4 2 6 और 7, तो ये कितना हो जाएगा, 7 से डिवाइड करोगे यहाँ पे आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 28 के बाद अब तुम ले लो 35, 7 5 35 होता है ना, तो 35 ले लिया। तो चलो इसको जोड़ दो, 42 है, इसमें 35 तुमने ऐड कर दिया, ये 7 आ गया और 4 3 7 हो गया, करेक्ट ना। देखो 5 2 7 4 3 7, तो 77 को 7 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा 11, राइट। 11 7 77। तो इस तरह से हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए, करेक्ट। अब इस इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गए, हम ग्राफ पे इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद ग्राफ पे भी प्लॉट कर देंगे क्या इश्यूज है, राइट। ऑलराइट, अब इसी तरह से और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x इज इक्वल टू तुम y 3y है माइनस 3y मैंने किया, और 6 माइनस x इसको कर सकता हूँ क्योंकि ये प्लस है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे हमने y किया, ये पे 6 है माइनस x है, ये माइनस के साथ है तो माइनस 3 है, राइट। अगर मैं इसको प्लस करना चाहता हूँ तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड, तो ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। ये पूरे में मल्टीप्लाई माइनस का कर रहे हो तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, राइट। यानी x माइनस 6 इसको लिख सकता हूँ, माइनस 6 प्लस x का मतलब क्या, x प्लस x माइनस 6, तो x माइनस 6 हमने कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे अब ऐसा बना लेते हैं, इस तरह से मैंने किया, यहाँ पे x लिख दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे y लिख दिया। तो y की जगह मैं रख दूंगा x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3, करेक्ट। इस तरह से हमने कर दिया। अब x की वैल्यू तुम कुछ भी अपनी पसंद के ले सकते हो, वही लो जो आसानी से डिवाइड हो जाए, ठीक है। मान लो तुमने ये 18 लिया, ठीक है, तो 6 तो कट जाएगा, इसका मतलब 18 लोगे, 18 भी कट जाएगा, राइट। तो 18 6 इसमें जोड़ दो, 24 कर दिया ना, 18 2 20 4 24, एक ये वैल्यू ले लो और 6 और जोड़ दो 30 ना। अब ये सब ट्रिक है जिससे क्या होता है ना, आसानी से कैंसिल हो जाएगा सब कुछ। तो आओ यहाँ पे अब करते हैं, x की जगह तुम 18 रख दो, 18 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना यहाँ पे 12 बचे ना, राइट। यहाँ पे 12, तो 3 चौक 12, कितना आ गया आंसर, यहाँ पे 4 आ गया। इसी तरह से अब इसकी जगह तुम रखोगे 24,
सॉरी 24, ठीक है 24 6 कितना हो जाएगा, ये ऑब्वियसली 24 में से 6 माइनस करोगे तो 18 हो जाएगा, तो 3 छक 18, देखो कितना आ गया, 6 आ गया, राइट 24, ठीक है, तो ये 6 हो गया। अब 30 वाला कर दो, तो यहाँ पे 30 रख दोगे, 30 में से अगर तुम 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 24, 3 8 24, तो ये हो गया 8। तो इस तरह से हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए, करेक्ट ना, कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। अब हमको ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट कर देना और हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलो अब ग्राफ पे हम प्लॉट कर देते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ग्राफ हम प्लॉट करने जा रहे हैं। कोई भी ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमको एक्स और वाई एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम, ये है ग्राफ पेपर, इस ग्राफ पेपर पे एक्स और वाई एक्सिस हम बना लेंगे। तो तुमको पेंसिल से बनाना है, मैं यहाँ पे पेन से बना रहा हूँ ताकि ये अच्छी तरह से विजिबल हो जाए, राइट। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी लाइंस यहाँ पे बनी हुई हैं, तो सिर्फ तुमको डार्क करना है ताकि पता चले कि कौन सी लाइंस का तुम रेफरेंस ले रहे हो। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया, इसको मैं वाई एक्सिस मानने वाला हूँ, और यहाँ पे ड्रॉ कर दो एक्स एक्सिस, राइट। तो देखो ऑलरेडी यहाँ पे लाइन है, तुमको सिर्फ डार्क कर देना है ताकि पता चले प्रॉपरली कि किस लाइन का रेफरेंस हम ले रहे हैं, ठीक है। और ये तुम जानते हो ये हो गई अपनी एक्स एक्सिस, राइट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये अपनी होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट। इसी तरह से ये जो होगी अपनी पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस होती है, ये तो तुम जानते ही होगे, करेक्ट। अब हमको प्रॉपर स्केल मानने की ज़रूरत होती है। तो अगर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नंबर हैं तो स्केल ऐसी मानो कि नंबर को आसानी से इस ग्राफ पेपर पे दिखा सको। तो अब देखो कोऑर्डिनेट्स, देखो हमारे पास 21 है, 9 है, 28 है, 10 है, 35 है, 11 है, राइट। तो इस तरह के कोऑर्डिनेट्स को दिखाने के लिए हम यूनिट मान लेते हैं। तो यूनिट यहाँ पे लिख दो, कॉर्नर में हमेशा लिख दिया करो जो भी स्केल मानो। तो यहाँ पे ऐसे लिखो स्केल, ठीक है, तो ये स्केल लिख दिया। अब तुम यहाँ पे मानो कि वन बॉक्स इज इक्वल टू वन बॉक्स इज इक्वल टू 10 यूनिट्स में मान रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा छोटा ग्राफ बनेगा लेकिन कोई इश्यूज नहीं है। कहाँ पे ये माना, एक्स एक्सिस पे तुम अलग यूनिट मान सकते हो, वाई एक्सिस पे अलग मान सकते हो। मैं दोनों पे एक ही मान रहा हूँ, तो ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, इस तरह से प्रॉपरली तुमको लिख देना है। और उसके बाद इसको अगर प्रॉपरली ऐसे क्लोज कर दोगे तो और भी बेहतर हो जाएगा। तो ये ऐसे बॉक्स में क्लोज कर दो ताकि पता चले किस स्केल का तुम यूज़ कर रहे हो ग्राफ प्लॉट करने के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वन बॉक्स इज इक्वल टू 10 यूनिट्स हमने माना। अब 10 यूनिट्स में रुपीज़ है तो रुपीज़ कर दोगे, एज है तो एज जो भी रहेगा यहाँ पे वो लिख देना। जैसे इस केस में हम एज की कैलकुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वन बॉक्स इज इक्वल टू 10 ईयर्स की एज हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखते जाओ, ऐसे बॉक्स बनाओगे तो 10 का माना है, तो ये बॉक्स, ये वाला बॉक्स जो है इसको हमने 10 माना है, ठीक है। तो ये 10 होगा। अब इसी तरह से 20, 30, 40, राइट, 50 ये करूँगा, राइट, इसी तरह से 60। चूँकि 60 से ज़्यादा हमारे कोऑर्डिनेट्स में है नहीं तो हमको जाने की ज़रूरत है। इसी तरह से यहाँ पर भी प्रॉपरली ऐसे मार्किंग कर लो इक्वल डिस्टेंस पे। ये 30 हो जाएगा, करेक्ट, ये 40 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस पे 50 से ज़्यादा जा रहा है नहीं, तो इतने में ही हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो मैं बोल रहा था कि हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली इक्वल डिस्टेंस पे और यहाँ पे स्केल मान ली। अब हमको सिंपली कोऑर्डिनेट्स देखना है और ग्राफ पे
उन कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट को लोकेट कर देना है। तो सबसे पहला है 21 एक्स एक्सिस पे है, तो देखो ये 20 है तो ऑब्वियसली 21 यहाँ पे पड़ेगा, राइट, 1 यूनिट। ये ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, ये है राइट ना। तो यहाँ पे 10 छोटे छोटे बॉक्स बने हैं, तो एक बॉक्स हमको इसमें से लेना पड़ेगा, यानी 21 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब 9 ऊपर जाना है, तो 9 ये गए यहाँ पे कुछ पड़ेगा, राइट। तो जो यहाँ पे बने इसको ऐसा सर्कल कर लो प्रॉपरली, ये है पॉइंट अपना, ठीक है भाई। 21 पे हमने 9 किया। 9 कैसे काउंट किया हमने, ये छोटे छोटे जो देखो बॉक्स हैं, छोटे छोटे बॉक्स हैं, इसमें से 9 बॉक्स मैंने ले लिए, ठीक है। तो इस तरह से बना दिया। अब उसके बाद है 28, तो 28 एक्स एक्सिस पे हमको जाना होगा, तो इधर देखो यहाँ पे तो 30 हो रहा है, इसका मतलब मुझे 2 बॉक्स पीछे जाना पड़ेगा, राइट। तो ये एक बॉक्स हो गया और दूसरा बॉक्स हमारा ये हो गया, तो ये है अपने, यानी कुछ यहाँ पे हमारा पड़ेगा 2 बॉक्स पीछे, तो ये हो गया 28। और 10 यूनिट ऊपर जाना है अपने को, तो 10 यूनिट्स हम जाएंगे ऊपर, तो ऊपर मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा करके और इस तरह से प्रॉपरली ऐसे सर्कल कर दो ताकि विजिबल रहे, ठीक। उसके बाद है 35, तो 35 ऑब्वियसली इसके बीच में आएगा नहीं, तो हमको इसको काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 ना, तो 5 इसके बीच में कुछ वैल्यू पड़ेगी यहाँ पे, राइट। तो 35 यहाँ पे पहुँच गया। अब 11 जाना है, तो 11 ऑब्वियसली इससे थोड़ा सा ऊपर होगा यहाँ पे, राइट, क्योंकि 10 तो यहाँ तक है, ये देखो 10 यहाँ तक है, तो इसको तुमने ऐसे सर्कल कर दिया, डन। अब इसको क्या करना है, इन पॉइंट्स को प्रॉपरली ज्वाइन कर देना है, तीनों पॉइंट्स को। तो इस तरह से रखो और देखो ये पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। जितना अच्छे से प्रॉपरली स्केल यूज़ करोगे उतना प्रॉपरली, तो ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ये लाइन बना दी। अब ये ग्राफ किसका है, x माइनस 7y इज इक्वल टू -42 का है, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना। अब इसी तरह से x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 का जो कोऑर्डिनेट्स है उसको भी हमको यहाँ पर दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, अब ध्यान से ऑब्जर्व करो। यहाँ पे x एक्सिस पे 18 है, तो देखो ये 10 है, ये 20 है, 18, तो मतलब ये 2 बॉक्स पीछे ना, तो कुछ यहाँ पे पड़ा। अब उसके बाद 4 ऊपर जाना है, तो 4 ऊपर जाएंगे तो मतलब यहाँ तक तो देखो 5 है, ये वाला लाइन 5 है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पीछे जाना, 1 2 पीछे, तो यानी 4 लाइन यहाँ पे पड़ेगी। कितना अपने को जाना है, 4 जाना है ना, तो एक बॉक्स ऊपर से छोड़ देना है। तो ये पॉइंट हमारा मिल गया और इसको सर्कल करना है। तो बहुत ध्यान से देख के करना है, थोड़ा सा ये कर दिया हमने भाई, ठीक है। अब देखो 18 पे 4 है, 24 पे 6 है, तो 24 कहाँ पे पड़ेगा अपना, 24 देखो 1 2 3 4 ना, 24 यहाँ पड़ जाएगा। 24 पे 6 है, तो 6 इसके जाओ और एक बॉक्स यहाँ पे ऊपर, ये वाला, तो यहाँ पे ऐसे सर्कल कर देना है। अब थोड़ी बड़ी स्केल मानते तो और प्रॉपरली ये विजिबल होता, ठीक है, कोई बात नहीं, ग्राफ गलत नहीं है। अब उसके बाद 30 है, तो 30 तो ये तुम जानते हो, 30 यहाँ पे आ गया, करेक्ट। और उसके बाद 8 है, तो 8 हमको यहाँ पे जाना है, ये 5 है ना, 6 है, 7 है और 8 है, तो यहाँ पे कुछ पड़ रहा है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे बना दिया। अब इसको सिंपली तुम ऐसे मिला दो, यहाँ पे प्रॉपरली जिस पॉइंट को किया है उसको ऐसे मिला दो, तो यू ऐसी सिचुएशन कुछ बनेगी, राइट। आगे जाके ग्राफ कट भी करने वाला है। तो अब इस लाइन पे तुमको लिख देना है वो इक्वेशन जिसका ये ग्राफ तुमने प्लॉट किया, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 10 यूनिट माना था, अगर इसको 5 मानता तो थोड़ा ग्राफ और बेहतर हो जाता है। एनीवेज ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से हमने जो इक्वेशन था उसको ग्राफ पे प्लॉट कर दिया और यही हमको इस क्वेश्चन में करना भी था, ठीक है।